वृश्चिक राशि वालों के जो चंद्र कुंडली है उसके अंदर अगर हम बात करें शनिदेव के ट्रांजिट की, तो 29 मार्च 2025 से इनकी ढैया समाप्त हो रही है और वहीं से ही इनकी जो चंद्र कुंडली है उसके अंदर 5th हाउस के अंदर शनिदेव ट्रांजिट करेंगे। तो यहाँ से इनके एस्पेक्ट जो है वो 7th हाउस, 11th हाउस और 2nd हाउस के ऊपर जाएंगे। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा। 5th हाउस जो कि आपकी रोमांच और स्टडी, आपके चिल्ड्रन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही 5th हाउस के अंदर आएंगे तो वहाँ से उसके बारे में लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनका हायर एजुकेशन की ओर ध्यान जाना, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी रिलेशंस को थोड़ा बेटरमेंट की ओर लेकर जाना, इसकी ओर आपके हार्ड वर्क होना शुरू हो जाएगा। देन दूसरी बात अगर बताऊँ मैं यहाँ पर आपको, तो 5th हाउस एजुकेशन के साथ साथ आपको यहाँ पर थोड़ा जॉब दिलाते हुए भी दिखाई देगा इन्हीं आगे जाने वाले 2.5 साल के अंदर। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे थे कहीं बाहर जाने के लिए, मतलब हायर एजुकेशन के लिए थोड़ा विदेश भ्रमण हो गया या फिर आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ योर नेटिव प्लेस, तो उनके लिए ये वाला टाइम ड्यूरेशन अच्छा है। अब यहाँ से एस्पेक्ट गया 7th हाउस के ऊपर और 2nd हाउस के ऊपर। तो जो लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए प्लानिंग नहीं कर रहे थे, नहीं सोच रहे थे, तो अभी उनके दिमाग में ये चीज़ आनी शुरू हो जाएगी कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम बैठे बैठे भी पैसा कमा सकें। एक्स्ट्रा इनकम का कोई ऐसा सोर्स जो कि पैसिव इनकम, क्योंकि शनिदेव थोड़ा आलस लाते हैं और ब्रॉड माइंडसेट थोड़ा सा बनाएंगे आपका इसकी ओर कि आप या तो किसी ऐसे काम में उलझोगे जिसके बाद आपकी इनकम बंद होगी, देन आप सोचोगे कि एक्टिव मनी के साथ साथ मुझे थोड़ा ऐसा काम करना चाहिए जिससे मैं अगर काम ना भी करूं तो भी पैसा आए। दूसरा, एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई और बिजनेस में भी पैसा आपका लग सकता है, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा बस पार्टनरशिप के अंदर काम नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। बाकी कुंडली में भी अगर 7th हाउस आपका थोड़े क्रूर पापी प्लेनेट से, पापी ग्रहों से भरा हुआ है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपने पार्टनरशिप में काम नहीं करना। फिर बात की जाए जिनकी मैरिज नहीं हुई थी, तो वहाँ पर भी आपके लिए यहाँ पर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपके मैरिज के बाद चलेगी, मैरिज होगी नहीं होगी वो आपका कुंडली देखकर ही पता लगता है, बिल्कुल परफेक्ट। बट हाँ, जिनकी कुंडली में भी इसी तरीके से कुछ योग बन रहा है, जैसे जुपिटर और शुक्र दोनों का कहीं ना कहीं ट्रांजिट होता हुआ आपको दिखाई देगा इनके अकॉर्डिंग ही, तो वहाँ पर आपकी मैरिज होती हुई भी दिखाई देगी। बात करें आपके 11th हाउस की, 11th हाउस इनकम, 11th हाउस आपकी जीविका। यहाँ पर आप लोग जैसे कोई जो लोग ऑनलाइन, जो लोग टेक से जुड़ा हुआ काम कर रहे थे, जो लोग ऐसा काम कर रहे थे जो कि शनिदेव की ही फील्ड का है, तो उनके लिए तो बिल्कुल आँख बंद करके चलिए आप, चाहे आपका काम अच्छा होगा, दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। और क्योंकि यहाँ से 2nd हाउस के ऊपर भी एस्पेक्ट है, तो इसका ओवरऑल जो रिजल्ट रहेगा ना आपके लिए वो अच्छा ही रहने वाला है। 11th हाउस जो कि फादर से भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका थोड़ा बहुत आपको जो सपोर्ट है, फाइनेंशियली कहिए या फिर इमोशनली कहिए, वो भी आपको फादर से मिलती हुई दिखाई देगी। परंतु जो कि आपने पहले देखा है कि आपकी मेंटल पीस गायब रही है शनि की ढैया के अंदर, और मदर की जैसे हेल्थ ख़राब होना, मदर के ऊपर कोई एक्सपेंसेस होना, तो वो चीज़ आपको भी बंद हो जाएगी दिखनी। 29 मार्च 2025 के बाद में इतना ज़्यादा असर इस चीज़ का नहीं रहेगा, तो वो चीज़ आपके लिए फेवरेबल होगी। 2nd हाउस के अंदर जैसे ही एस्पेक्ट जाएगा तो अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि 2nd हाउस के ऊपर जैसे ही शनिदेव का एस्पेक्ट होता है ना, तो आपकी वाणी में थोड़ी कर्कशता, थोड़ा जिद्दीपन आ जाता है। उसके चक्कर में आप कई बार अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, और होगा ये सिर्फ जल्दबाजी के कारण। तो जल्दबाजी नहीं करनी है हमें,
जल्दबाजी करेंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत ही दिखाई देगी। तो इससे अच्छा है आपको जल्दबाजी करने की जगह थोड़ा ध्यानपूर्वक काम करना है। अब आपने उपाय क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो 86 बादाम लेने हैं आपने, उनको मंदिर में लेकर जाना है, आधे वहीं पर ही छोड़ देने हैं, आधे वापस उठा लेने हैं, परंतु उनको खाना नहीं है, उनको घर ले आना है और घर लाकर घर की वेस्टर्न साइड में रख देना है। जो भी आपका पुराना घर है वहाँ पर आपने वेस्टर्न साइड में रख देना है। बस इतना उपाय ये करना है। दूसरा, कुत्तों से थोड़ा सा मतलब अच्छे तरीके से पेश आना है। वहाँ पर आपने ध्यान देना है कि आप किसी कुत्ते के साथ दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि आपको यहाँ पर बचाने वाला सिर्फ केतु रहेगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आई होप सो आपको डिटेल में बताई हुई एक एक जानकारी आपको पसंद आई होगी।